तो क्या आप भी परेशान हैं उन YouTube चैनल से जो आपको नाक आँख मुंह बनाना तो सिखाते हैं, पर इन आँख नाक मुंह को कहाँ फिट करते हैं वो सिखाते ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, ड्रॉ विद विशाल, जो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें मैं बता दूं, मैं आज हेड पे ट्यूटोरियल देने वाला हूं। खोपड़ी मुंडी हिंदी में बोला जाता है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने स्फीयर बनाया है। आप इसको एक बॉल की तरह, कॉस्को बॉल की तरह ले सकते हो। उसको मैंने साइड से डाइसेक्ट कर दिया है और सेंटर लाइन बीच में बना के उसके बाद मैंने जॉ लाइन अभी बना रहा हूँ मैं। और जॉ लाइन फ्रेंड्स, जो इंटरसेक्शन होगा, जो आप साइड में कान के पास प्लस देख रहे हैं, बस वहीं से जॉइंट होगा। और ये हेयर लाइन है फ्रेंड्स, ये जो सेंटर में जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो ब्रो रिज बोला जाता है। आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट बोल सकते हैं, आईब्रो बोल सकते हैं, जो ऊपर वाली आईब्रोज होती हैं। और फ्रेंड्स, ये नोज़ है और नीचे चिन है। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे हेड का होता है। और फ्रेंड्स, इसमें स्कल कुछ इस तरीके से फिट बैठा रहता है अंदर। उसके ऊपर से फ्रेंड्स आप मसल्स भी लगा के आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करना काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं एक डिस्क का। इस डिस्क को मैं लेफ़्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मैंने घुमा दिया है, जिसकी वजह से एक टाइम पे जाके ये सिर्फ एक लाइन जैसी दिखती है। और फ्रेंड्स, अभी मैं स्फीयर बना रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ, स्फीयर का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वो जो ऊपर डिस्क बनी हुई है उनके डायरेक्शन है। आप बता सकते हैं ये फ्रंट फेस कर रही है, वो लेफ़्ट फेस कर रही है, वो राइट फेस कर रही है। बट स्फीयर्स का कोई डायरेक्शन नहीं जब तक हम उसमें मतलब डाइसेक्शन ना करें। डाइसेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने डाइसेक्ट कर दिया है साइड से, और उसके बाद इस तरीके से मैं उसमें सेंटर लाइन बना ले रहा हूँ। तो डाइसेक्शन समझने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये आटे का स्फीयर बनाया है गोल। इसको साइड से कुछ ऐसे काट दें तो हमारे सिर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, या हमारे सिर के स्ट्रक्चर की तरह बनता है। और फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बना रहा हूँ, जैसे आप बना सकते हो, एक्सप्रेशंस बना सकते हो, लाउड एक्सप्रेशंस। वो सरप्राइज वे में देख रहा है एक, और ये नागराज बना रहा था मैं। अभी मैं नए तरीके से आपको समझाता हूँ। उसी चीज़ को हम दोबारा से समझेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसमें फ्रेंड्स, ऊपर आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिस्क सामने की तरफ आ रही है वो पूरी गोल होते जा रही हैं। उसी तरीके से मैंने हेड का भी, जो नीचे हेड बनाए हैं वो उसी वे में बनाए हैं जैसा ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं अभी सुपर हीरोज़ बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेक विथ शशांक करके कोई एक थे जिन्होंने कमेंट किया था पिछले वीडियो में। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने सुपरमैन बनाया था कॉमिक स्टाइल में, तो वो जाके देख सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग की थी, फ्री हैंड प्रैक्टिस की थी। तो ये फ्री हैंड प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स। फ्री हैंड प्रैक्टिस में ये आपके बहुत काम आएगा। तो उन्होंने कमेंट में बोला था कि कुछ इस तरह, मतलब एनाटॉमी समझाने के लिए। तो मैं सबसे पहले फेस को टारगेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं फेस समझा दूँ आप लोगों को। अभी ये मैंने सुपरमैन बना दिया। आप देख सकते हैं बैटमैन भी बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। मैं डिटेल्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फेस का, तो बहुत ईजिली आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे आंखें बड़ी बना सकते हो, नाक छोटी बना सकते हो। अब स्पाइडरमैन की जो आईज़ हैं वो काफ़ी, मतलब जो ग्लासेस हैं ऊपर, आईज़ तो अंदर छोटी होती है लेकिन ऊपर जो ग्लासेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये कैप्टन अमेरिका को मैंने बनाया है साइड व्यू में। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ईजिली, मतलब सब बनाया जा सकता है। मैंने काफ़ी जल्दी ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब ये हल्क को मैं बना रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं बहुत ईजिली बन गया। तो फ्रेंड्स, मेन जो चीज़ है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बनाने के लिए बताया है वो है, और वो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।